हेलो दोस्तों, पीई स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों इसका पार्ट 1 ये जो टेस्ट सीरीज 3 नंबर है, इसका दो पार्ट में वीडियो होगा। पहला अपलोड कर दिया गया है, जो कि ये दूसरा वीडियो पार्ट 2 है। उम्मीद करते हैं कि अगर आप लोग पार्ट 1 देखेंगे सीरियल क्रम से, तो ही पार्ट 2 आपको अच्छे से टोटल क्वेश्चन मिल पाएंगे एडिटोरियल का टेस्ट सीरीज का। तो वहाँ पे हम लोग 42 तक कवर कर लिए थे। आइए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमें 43 से देखना है। क्वेश्चन नंबर 43 है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में स्थित रोहतांग सुरंग का नाम निम्न में से किसके नाम पर रख दिया गया है? तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री यानी स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रख दिया गया है। 66वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो भारतीय फिल्म इंडस्ट्रीज के दादा अमिताभ बच्चन को सम्मानित किया गया। दिसंबर 2019 में किस राज्य ने महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराध के लिए कड़ी सजा हेतु दिशा बल की मंजूरी दी है? तो ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश ने। अर्ली इंडियंस पुस्तक के लेखक कौन है? टोनी जोसेफ। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। बिहार के किस जिले में प्रवासी पक्षियों के लिए पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन स्थापित किया गया है? यानी ऑप्शन नंबर बी, जमुई में। किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया था? भारत शासन अधिनियम 1919। निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया था? कैबिनेट मिशन। ऑप्शन नंबर ए सही है। अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई थी? 24 अगस्त 1946 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी सही है। संसदीय सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? सामूहिक उत्तरदायित्व, दोहरी सदस्यता और गोपनीयता। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही है दोस्तों, चूज करना है। जब राज्य में उपराष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद को संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त होती है। बिल्कुल स्टेटमेंट 1 सही है। उपराष्ट्रपति के उपरांत राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद द्वारा बनाए गए कानून प्रभावी रहता है। दोनों सही। हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाता है। अनुच्छेद 54 संबंधित है राष्ट्रपति की निर्वाचन से। किसी राज्य में मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है? तो राज्यपाल के प्रति। निम्न से कौन सा कथन गलत है? गलत चूज करना है दोस्तों। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों या अध्यक्षता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। बिल्कुल सही। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता। ये भी सही। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों के वेतन भत्ता राज्य के संचित निधि से दिया जाता है, जबकि पेंशन भारत के संचित निधि से दिया जाता है। ये गलत है दोस्तों, ये स्टेटमेंट नहीं होगा। राज्य लोक सेवा आयोग की अध्यक्षता का पद हटाने का राज्यपाल के पास शक्ति नहीं है, राष्ट्रपति के पास शक्ति है। हमारा ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी भी सही है। तो गलत पूछ रहा तो गलत हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। वित्त आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वित्त आयोग के एक अध्यक्ष पद 2 सदस्य होते हैं। गलत, 2 नहीं 4 सदस्य होते हैं। इसका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होता है। गलत। इसका जो नियुक्ति है वो कार्यकाल राष्ट्रपति ही तय करते हैं। सही दोस्तों, जो इसका नियुक्ति है वो राष्ट्रपति ही समय तय कर सकते हैं। और ये जो अपना जब त्याग पत्र देगा, ये राष्ट्रपति क्यों देता है? इसका पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकता है।
तो बोल रहा है इन कौन सा कथन गलत है, 1 और 3 गलत है। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। किस संविधान संशोधन द्वारा यह निर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल में निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो 44 अमेंडमेंट कब हुआ था? 44 है। तो 44 है तो याद करने के लिए लास्ट में हमें 48 आना चाहिए। 4 4 8 करेंगे कब? 1978। अगर हम यहीं आप बोलेंगे कि 42वां संविधान संशोधन तो 1976। इसको जोड़िएगा, 4 2 6 आएगा, यानी लास्ट में 6। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ना आगे एग्ज़ाम में एकदम कन्फर्म याद रखने के लिए काम करती है। तो ऐसे ऐसे चीज़ों को आप ऑब्जर्व करते रहें। निम्न में से कौन आरबीआई की मौद्रिक नीति की मात्रात्मक उपकरण है? वैधानिक तरलता अनुपात, नगद आरक्षित अनुपात, खुले बाजार की क्रियाएं। तो तीनों के तीनों जो मौद्रिक ये नीति के अंतर्गत आता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? खाद्य संस्करण को बढ़ाना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी समिति फ्रेम अधिनियम से संबंधित है? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह समिति से संबंधित है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के बारे में भारत सरकार को सिफारिश करता है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। नीली क्रांति किससे संबंधित है? आप लोग इसका आंसर बखूबी अच्छे से जानते होंगे, मछली उत्पादन। लंदन में कर्जन वाइली की हत्या का संबंध किससे है? मदनलाल धिंगरा, उधम सिंह, अरबिंदो घोष, स्वयंसिंह भाखना। तो ऑप्शन नंबर ए मदनलाल धिंगरा। दोस्तों एक धिंगरा पत्रिका था, धिंगरा पत्रिका इनके जब कर्जन वाइली को गोली मारते हैं तो इनको 1909 1910 के आसपास इनको फांसी हो जाता है। 1909 में जब इनको 1909 में फांसी हो जाता है दोस्तों, तो एक धिंगरा पत्रिका निकालती है मैडम भीकाजी कामा। मैडम भीकाजी कामा के द्वारा धिंगरा पत्रिका निकाला गया था। तो उस चीज़ों को भी याद रखेंगे। सीता अध्यक्ष का संबंध किससे था? सीता अध्यक्ष का संबंध किससे था? तो मौर्य काल में ये एक लेने जाने वाला कर है दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर सी भूमि कर यानी सीता कर। सीता का जन्म कहाँ से हुआ था? बस सिंपल याद रखिए, सीता का जन्म कहाँ से हुआ था? भूमि से, यानी जन्म से। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन मिलता है राजतरंगिणी से। कलह के द्वारा राजतरंगिणी जो लिखा हुआ है, कश्मीर के बारे में डिटेल चर्चा मिलती है। सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत इनमें से किसने किया? सिजदा बलबन ने किया था दोस्तों। ये सिजदा जो झुक कर, कभी कभी देखे होंगे जो मुसलमान भाईगण हैं हमारे, वो झुक कर वो नमाज पढ़ते हैं, यानी जो मूड़ी टेक देते हैं ज़मीन में और अपना जो है पैर एकदम सीधे झुका लेते हैं। तो ये जो प्रथा कौन लाया था? वो बलबन के द्वारा लाया गया था। उक्ति कौन था? उक्ति कौन था? तो उक्ति दोस्तों एक बहुत प्रसिद्ध इतिहासकार था और ये किसके समय काल में था? महमूद गजनवी के समय ये भारत आया था। महमूद गजनवी इसको खुद भारत लेके आया था उक्ति को। इक्ता प्रथा का आरंभ किसने किया था? इक्ता प्रथा का आरंभ किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था।
शेरशाह के बारे में कौन सा कथन असत्य है? शेरशाह ने बिलग्रामी का युद्ध विजय में द्वितीय अफगान राज्य का स्थापना दिल्ली पर की। जी बिल्कुल दोस्तों, जब ये बिलग्रामी का युद्ध लड़ रहा था शेरशाह सूरी, इसके बाद द्वितीय अफगान राज्य दिल्ली की स्थापना की। शेरशाह के उपज 1/3 भाग के रूप में निर्धारित किया, ये भी सही है। शेरशाह का मकबरा दिल्ली नहीं दोस्तों, सासाराम में है। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम में, रोहतास जिला में है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। घोड़ा को दागने की प्रथा किस शासक द्वारा शुरू किया गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा घोड़ा को दागने को प्रथा शुरू किया गया था। किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा अमुक्तमाल्याद लिखी गई? बहुत ही फेमस किताब है दोस्तों ये, कृष्णदेव राय, बहुत ही इम्पोर्टेंट, इसको अच्छा से याद रखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के सभी सल्तनतों में सर्वाधिक समय तक शासक निम्नलिखित में से किसने किया? बहलोल लोदी, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। तो बहलोल लोदी यानी लोदी वंश भी सबसे अधिक समय बिताया। बहलोल लोदी का जो समय काल कितना था दोस्तों? 1451 से 1489। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केंद्र में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? प्रोटीन। और ये केंद्रा का सेल का सबसे पहले केंद्रा का खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। कब? 1831 ईस्वी। तो इसको भी याद रखेंगे। केंद्रा का खोज कौन किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। और सेल का खोज कौन किया था? रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। प्रकाश संश्लेषण को प्रकाशित अभिक्रियाएं क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? ग्रेना में। हेलोफाइट्स होते हैं वे पौधे जो लौड़ पर मिट्टी में उगते हैं। ऑप्शन नंबर डी हेलोफाइट। 9 NCERT 9 की क्वेश्चन है दोस्तों। वहाँ पे देखिएगा, जब वर्गों का वर्गीकरण वहाँ पे दिया गया है, अच्छा से इस चीज़ों को कवर किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर वर्ग के रुधिर प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है? ए और बी के प्लाज्मा में एंटीबॉडी नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा टेस्ट एड्स के लिए होता है? एलिसा टेस्ट होता है दोस्तों, बिल्कुल सही। हमारा ऑप्शन नंबर 4 किस में है? केवल 1 2 3 एलिसा टेस्ट भी होता है, रीमा टेस्ट भी होता है, यानी पीसीआर है दोस्तों, पीसीआर भी होता है, करपास, यानी ये चारों के चारों टेस्ट होता है। हमारा ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कैल्सीफेरॉल, अस्थि गुणवत्ता सही है। नियासिन, पेलाग्रा ये भी सही है। कोबालएमिन, रक्त लाक्पा ये भी सही है। राइबोफ्लेविन बेरी नहीं दोस्तों, ये थायमिन से होता है। किससे होता है? थायमिन। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही सुमेलित नहीं है। ट्रिपल वैक्सीन डीपीटी निम्न से कौन सा एक नहीं है? ऑप्शन नंबर बी पीलिया नहीं है। अल्फा कण इस
अल्फा कण इसका द्रव्यमान हीलियम के एक अणु के बराबर होता है। इसके आवेश किसके बराबर होते हैं? 2 प्रोटॉनों के बराबर होता है। 10 के पावर 9 के लिए क्या पर्याप्त प्रयुक्त होता है? नैनो, माइक्रो, गीगा, टेरा। आप लोग पढ़े होंगे पेक्टा हेक्सा गीगा फेक्टो एक्टो नैनो। 10 का क्वेश्चन है दोस्तों ये, जो 81 का हमारा ऑप्शन नंबर बी गीगा। न्यूटन के किस गतिकी नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? यानी दूसरा नियम वहीं से निकलता है, जड़त्व का भी नियम। सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थों का प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए बढ़ती है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह की खोज किसने किया था? आर्सेंट ने। निम्न में से किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होता है? पोलोनियम। हाइड्रोजन को जलाने से बनेगा ऑक्सीजन, सॉरी दोस्तों, पानी। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो पानी बनेगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। ग्राफीन होता है कार्बन का नैनो प्रतिरोध। विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 14 जून को। प्लाज्मा अनुसंधान कहाँ पर है? गांधी कौन सा सुमेलित करना है? गांधीनगर सही है। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान पणजी, यानी केंद्रीय खाद्य एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान मैसूर। भारतीय मौसम विभाग दिल्ली, यानी 51 2 का 4। हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो रहा है। क्रिकटाइल एंड डॉल्फिन किस शब्द का संबंध किस खेल से है? तो तैराकी से है। अचंता शरथ कमल का संबंध किस खेल से है? तो ये टेबल टेनिस का प्लेयर है दोस्तों। ये बहुत ही अच्छे प्लेयर्स हैं। शरथ कमल ऐसे न्यूज में इनका नाम आता है, शॉर्ट नाम कमल। तो आप न्यूज को डेली थोड़ा सा देखते रहें। महामना के उपनाम से कौन जानते थे? पंडित मदन मोहन मालवीय। एकमात्र भारतीय जिसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? विक्टर रमन रामकृष्ण को। किसे संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था? मुखर्जी थे दोस्तों, बस एल.एन. मुखर्जी सचिव के। एच.वी. अयंगर संविधान सभा के सचिव। एच.वी. अयंगर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं का उपबंध किया गया है? अनुच्छेद 300
2012 में भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप बनी। वह किस राज्य की रहने वाली है? तो ये बिहार की रहने वाली है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूएनसीटीएडी द्वारा जारी विश्व निवेशक रिपोर्ट के अनुसार 2019 में भारतीय विश्व में एफडीआई प्राप्त 5 करदाताओं में किस स्थान पर है? 7वां स्थान पे रहा है। Dictionary.com ने किस लिखित शब्द को 2019 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है इसका। किस भाषा को दिसंबर 2019 में राज्यसभा में पहली बार बोला गया? संथाली भाषा को। किस राज्य में सबसे पहले पशु किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए? तो हरियाणा में। दोस्तों ये हम लोग एडिटोरिया का टेस्ट सीरीज चला रहे हैं और ये एडिटोरिया के टेस्ट सीरीज का ये तीसरा नंबर था और उसका ये पार्ट 2 वीडियो है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस चैनल से इसी तरह जुड़े रहें और प्यार देते रहें, लाइक करते रहें। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।